हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डीप वाटर कहानी को जहाँ तक पढ़ा था, आज हम उसी के आगे की कहानी को जानेंगे, उसे पढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब डगलस को वाईएमसीए स्विमिंग पूल पर एक लड़का पूल के अंदर धक्का दे देता है और वो डूबने लगते हैं। अनेक कोशिशों के बावजूद वहाँ से वह बाहर नहीं निकल पाते और एक अंतिम बार वह फिर से पानी में डूबने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद लेखक पूल के बाहर कैसे आते हैं यह उन्हें नहीं याद होता है। जब उन्हें होश आता है तो वह खुद को पूल के किनारे पड़ा हुआ पाते हैं, वॉमिटिंग करते हुए। जिस लड़के ने उन्हें पूल में धक्का दिया होता है वह कह रहा होता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी एक आदमी उसे डांटते हुए कहता है कि द किड वॉज नियरली डाई, बच्चा लगभग मरने वाला था। फिर वो लोग उन्हें लेकर के जाते हैं। कुछ घंटों के बाद व्हेन ही फील्स बेटर वह अपने घर जाते हैं और बिना कुछ खाए उस दिन सिर्फ रोते रहते हैं। उस दिन के बाद से उनके मन में पानी को लेकर के एक बार फिर से डर बैठ गया। After this incident, he never went back to the pool. He avoided it whenever he could. वह जब भी हो सकता था तो पानी से दूर रहते थे। इसके बाद से लेखक विलियम डगलस बोटिंग, स्विमिंग, कैनोइंग कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि पानी के पास जाते ही उन्हें यह घटना याद आ जाती थी और वह बहुत ज़्यादा डर जाते थे। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद जब वह बड़े होते हैं तो एक बार फिर से वह स्विमिंग सीखने का निर्णय लेते हैं। बट दिस टाइम ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। इस बार वह एक इंस्ट्रक्टर के पास, स्विमिंग सिखाने वाले के पास जाते हैं और उससे स्विमिंग सीखने की कोशिश करते हैं। फाइनली अक्टूबर के महीने में एक इंस्ट्रक्टर आते हैं और विलियम डगलस को स्विमिंग सिखाना शुरू करते हैं। शुरू में इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस को एक रोप से खुद से बांध दिया करते थे, जिससे उनके मन में डूबने का भय थोड़ा कम हो। धीरे धीरे उनके मन से डूबने का डर जा रहा था और तब उन्होंने पानी के अंदर सांस लेना सीखा, ब्रीथ करना सीखा। कुछ दिनों के बाद अप्रैल में एक दिन अपने इंस्ट्रक्टर के कहने पर विलियम डगलस ने अकेले बिना डरे स्विमिंग की। पर तभी उनके मन में एक सवाल आता है कि अगर वह कभी स्विमिंग पूल में अकेले जाते हैं तो क्या वह डर उनके मन में वापस आ जाता है या उन्होंने उस डर पर पूरी तरह से जीत प्राप्त कर ली है। यह जानने के लिए वह सबसे पहले न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ जाते हैं। वहाँ पर उनके मन में एक बार डर आता है। जब वह पानी के बीच में होते हैं उन्हें पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता है, पर एक पल रुकने के बाद वह हंसते हैं और बिना डरे वहाँ से तैरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद लास्ट टाइम वह वार्म लेक पर जाते हैं। वहाँ वह एक किनारे से तैरते हुए दूसरे किनारे तक जाते हैं और इस बार उनके मन में थोड़ा सा भी डर नहीं आता है। अब फाइनली वह अपने डर पर जीत प्राप्त कर चुके थे। इससे खुश होकर के वह खुशी से चिल्ला पड़ते हैं और उनकी आवाज़ गिलवर्ट पीक से टकरा करके वापस आती है। जैसे हम पहाड़ों के बीच जाकर चिल्लाते हैं तो हमें हमारी ही आवाज़ फिर सुनाई देती है, जिसे प्रतिध्वनि बोलते हैं, इको बोलते हैं। विलियम डगलस के लिए इस एक्सपीरियंस का बहुत डीप अर्थ था, जिसे उन्होंने कहा है कि सिर्फ वही समझ सकता है जिसने डर का सामना किया हो और फिर इसको हराया हो। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज़ पीस इन डेथ। डेथ शांतिपूर्ण होती है, उसमें एक शांति होती है, उसमें डर नहीं होता। जैसा कि डी रूजवेल्ट ने भी कहा है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें केवल डर से डरना चाहिए, अर्थात हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी डर की वजह से हम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते, खुल के जी नहीं पाते। At last, William Douglas felt released. He was free to climb the peaks. अब वह पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए आज़ाद थे और अपने डर को एक तरफ छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए आज़ाद थे। और यहीं आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।